जन्म मेरा यही मुंबई में ही हुआ है, नालासोपारा में ही हुआ है। और बचपन तो मतलब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रही मैं, 6th क्लास तक यहाँ पढ़ाई की है। और उसके बाद मुझे गांव जाना पड़ा। मेरे गांव का नाम छंगापुर लेदुका है, जौनपुर का एक छोटा सा गांव है। दादाजी की कुछ हेल्थ भी ख़राब थी एंड उसके बाद फिर पापा ने बोला कि वहीं पर रहना है। वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी रिस्ट्रिक्शन हद से ज़्यादा थी। वहाँ का रहन सहन माहौल, और हम यहाँ से मुंबई से गए थे, बाहर नहीं निकलना है, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। बुरा लगता था कि लोगों को देखो कितना बाहर निकल रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, फिर वो मतलब उनके पैरों में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। तो मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे गांव से बुलाया गया एंड काम बहुत ज़्यादा होते थे मेरे ऊपर, तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी। तो उस वक्त मुझे याद आया पॉकेट एफएम। जौनपुर में मैंने पॉकेट एफएम के बारे में सुनना स्टार्ट किया था, सीक्रेट सुपरस्टार। उसके बाद मैंने प्रीति तिवारी की सुनी काशी, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने उसे ढूंढना स्टार्ट किया गूगल पे। तो वहाँ से गूगल से मुझे पॉकेट नॉवेल के बारे में पता चला एंड उसे मैंने डाउनलोड किया। तो वहाँ पर राइटिंग का ऑप्शन था। जैसे ही मुझे राइटिंग का ऑप्शन दिखा तो मैंने बोला अब गया, नहीं पढ़ना है, अब लिखना है मुझे। मुझे फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली रिस्ट्रिक्टेड है, तो लड़कियां फ़ोन नहीं चलाती। धीरे 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 चीज़ें देखते देखते सीखते सीखते खुद से मैंने सीखा कि ऐसे लिख सकती हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इन सब के बीच में किसी को आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, एक्सेप्ट माई मॉम। मुझे मेरी मम्मी को मैंने सब बताया था कि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कम से कम ये बोलेंगी तो कि मैं जानती थी। पहली स्टोरी थी मेरी इश्क जुनून और यारियाँ, जो कि हमारी लाइफ से मतलब रिलेटेड थी कि लड़कियों की लाइफ होती कैसी है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जब वो लिखा मैंने तो उतना बेस्ट नहीं चली, परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। लेकिन जब मैंने तेरे इश्क की दीवानगी स्टार्ट की, एक मिस्टीरियस लड़की की, तो वो स्टोरी मेरी काफ़ी मतलब उसने मुझे फेमस कराया। सबसे बेस्ट चली मेरी बर्न फॉर यू। 19 फरवरी 2022 से मैंने शायद स्टार्ट किया था। उसके बाद जून में मेरी पहली पेमेंट आई थी एंड उस वक्त बहुत खुशी हुई थी अपनी पहली पेमेंट देखकर। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की, धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद सबकी थिंकिंग चेंज हुई कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ाओ, इन्हें भी कुछ करने दो। एंड अभी आज का दिन है कि मेरे घर में भी है, अगर कुछ भी कहीं पर कुछ ज़रूरत है तो मेरी बहनें बाहर निकल सकती हैं। आप चांस देकर देखो, हो सकता है कि आपकी लड़कियां आगे बढ़ जाएं। मैं बस यही कहूँगी, नेवर गिव अप, कि कभी अपने आप को मतलब कम मत सोचना कि नहीं कर सकते हैं। चाहे जो जैसी भी लड़कियां कहीं पर भी स्ट्रगल कर रही हैं, आज स्ट्रगल कर रही हो तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस छोड़ो मत, हार मत मानो। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पर कि जब आपको लगे कि मौत आसान है ज़िंदगी से, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस पॉकेट एफएम की वजह से ही आए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ।